बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिकल रिकॉर्ड, मिसल मियादी या जमाबंदी या 4 साला। ये क्या होता है, ये क्यों मरतब किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, कौन सा लॉ इसको डील करता है, रेलिवेंट प्रोविज़न कौन सी डील करती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट सेक्शन 39 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को डील किया था। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि 13 डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर शामिल होते हैं। उनको सरसरी हम देख लेते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ राइट बेसिकली मलकियत का रिकॉर्ड होता है कि आप कोई ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन करना गवर्नमेंट को ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ कोई भी शख्स किसी की ज़मीन का जाकर क्लेम कर ले कि ये उसकी ज़मीन है, लिहाजा जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तो उस वक्त तक ये डिटरमिन करना मुश्किल होगा कि किसकी कौन सी ज़मीन है। इसी मकसद को पेश नज़र रखते हुए रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है उसको मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, यानी कि म्यूटेशन इंतकाल के वाले से जितनी कार्रवाई होती है वो सारी की सारी जो है कार्रवाई रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा होती है। इसके अलावा जेनेलॉजिकल ट्री यानी कि शजरा नसब, मालकान का कि कौन सा मालिक कहाँ से है, उसकी भी पूरी डिटेल रिकॉर्ड ऑफ राइट में होती है। इसके अलावा जो लैंड ओनर्स हैं, कौन मालिक हैं, किस ज़मीन का मालिक है, कौन मज़ारा है, वो सारी डिटेल रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखी होती है। इसके अलावा जो फील्ड बुक है वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा होता है। इसके अलावा जो अगर किसी मौज़े के अंदर ट्यूबवेल है, कुआं है, उसके हवाले से किस मालिक का कितना हक है, वो सारा के सारे जो राइट्स हैं, हकूक़ हैं, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट का हिस्सा होते हैं। इसी तरह जो वाटर मिल्स हैं उनके उसके हवाले से मालकान के क्या राइट्स होंगे, हकूक़ होंगे, उसका भी तज़किरा रिकॉर्ड ऑफ राइट में होता है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसमें जो असेसमेंट होती है, असेसमेंट आर्डर होता है रेवेन्यू ऑफिसर का कि इस एरिए में कितना इस मौज़े में कितना टैक्स है, कौन सा मालिक कितना टैक्स अदा करेगा, उसकी भी डिटेल उसी के अंदर मेंशन की जाती है। इसी तरह अगर जो मौज़े के अंदर अगर कोई फसल है, किसी के खेत को सैराब करना मकसूद हो नहरी पानी के ज़रिए या ट्यूबवेल के ज़रिए, तो उसका भी तरीक़ाकार जो है वो मेंशन किया जाता है रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर। रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर जो किसी ज़मीन की किस किस्म की ज़मीन है, काइंड ऑफ साइल, अगर उसके अंदर कोई तब्दीली हुई है, किसी ज़मीन की नेचर में तब्दीली हुई है या उसके इंतकाल ट्रांसफ़र हुआ है, मालिक चेंज हुआ है, हर किस्म का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर मेंशन किया जाता है। आज हम पीरियोडिकल रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे। पीरियोडिकल रिकॉर्ड का जो सेक्शन है 41 वो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो है हर 4 साल बाद, इसलिए इसको 4 साला कहा जाता है कि ये 4 साल बाद अपडेट होता है। प्रैक्टिकली आज तो ऐसा नहीं होता, 10-10 साल इसको अपडेट नहीं किया जाता, मगर इसका मकसद ये होता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर जो जो एंट्रीज़ की गई हैं उनको उसकी बेसिकली एक अपडेटेड फॉर्म है, उसके लिए एक अलग से पीरियोडिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। पीरियोडिकल रिकॉर्ड के अंदर वो तमाम डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं जो रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो पीरियोडिकल रिकॉर्ड है उसके अंदर जो टाइटल पेज ज़मीन रजिस्टर अक़दारान ज़मीन वो भी शामिल होता है। इसी तरह जो रेवेन्यू ऑफिस जो कानून गो है, वो अगर कोई तस्दीक करता है, कोई चेकिंग तस्दीक के वाले से कोई नोट्स लिखता है, तो वो नोट्स की जो रिकॉर्ड है वो भी पीरियोडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इसी तरह अगर रेवेन्यू ऑफिसर कोई चेकिंग और टेस्टेशन या नोट्स लिखता है, उसकी भी जो रिकॉर्ड है वो पीरियोडिकल रिकॉर्ड
रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इसी तरह जो रजिस्टर अक़दारान ज़मीन का जो फ़ाइनल अटेस्टेशन रेवेन्यू ऑफिसर करता है, वो जो फ़ाइनल अटेस्टेशन का सर्टिफिकेट है वो भी पीरियडिकल रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। पीरियडिकल रिकॉर्ड जो है 4 साल बाद मरतब किया जाता है। ये एक अपडेटेड फॉर्म होती है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको तैयार किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट में तो रोज़मर्रा रूटीन मैटर्स जो भी ज़मीन के हवाले से कोई इंतकाल हुआ है वो दर्ज तो कर दिया जाता है, मगर पीरियडिकल रिकॉर्ड में जब तक उसको अपडेट नहीं किया जाएगा पीरियडिकल रिकॉर्ड को, तो वहाँ लेट्स सपोज एक मालिक था, उसने अपनी ज़मीन सारी बेच दी, तो अब रिकॉर्ड ऑफ राइट में तो नए मालिक का नाम आ गया, मगर पीरियडिकल रिकॉर्ड जब तक अपडेट नहीं होगा वहाँ पुराने मालिक का ही नाम चलता रहेगा। इसलिए पीरियडिकल रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है और हर 4 साल बाद इसको अपडेट किया जाता है। इसको मिसल मियादी भी कहते हैं और जमाबंदी भी कहा जाता है और 4 साला भी कहते हैं। और इसके सेक्शन जो है वो 41 है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और रूल 30 है लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, जिसके अंदर वजाहत की गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर शामिल होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पीरियडिकल रिकॉर्ड में शामिल होंगे। रिकॉर्ड ऑफ राइट के डॉक्यूमेंट्स 13 हैं और पीरियडिकल रिकॉर्ड में जो डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के अलावा 60 डॉक्यूमेंट्स हैं जो पीरियडिकल रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। थैंक यू।